बच्चों जेईई मेन का एक बड़ा ही स्पेशल चैप्टर होता है स्टैटिस्टिक्स। जैसे हम इस चैप्टर का नाम सुनते हैं तो अपने माइंड में तीन ही चीजें आती हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। और बच्चों मोस्टली क्वेश्चन 95 या 97% क्वेश्चन जो है वो इन्हीं तीन पार्ट से पूछे जाते हैं। बट बच्चों 2021 में एनटीए ने जेईई मेन की दो शिफ्ट में बच्चों जो सवाल है वो थोड़ा सा हटके पूछ लिया था। तो अब बच्चों मान के चलिए कि एक बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं तो दोबारा से इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। और वो क्वेश्चन बच्चों हटके क्या है, मीडियन का सवाल यहां पे पूछा गया था। तो 2022 में बच्चों मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि या तो मीडियन का सवाल पूछा जाएगा या मोड का सवाल पूछा जाएगा। तो इस टाइप के सवालों की भी बच्चों आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जनरली उन्हीं तीन जो टाइप हैं उन्हीं की हम प्रैक्टिस करते हैं, इनकी प्रैक्टिस हमारी कभी भी की हुई नहीं होती है। तो चलिए 2021 का ये जो सवाल था इसको करते हैं। तो बच्चों आप मीडियन के क्वेश्चन जो वो भी करना सीख जाओगे। तो यहां पे देखो आपको क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, सवाल में मीन गिवन है, मीडियन गिवन है, तो आपको ए माइनस में भी फाइंड करना है। तो पहली चीज तो देखो आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उस फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी चीजें आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। तो बच्चों जब भी आपको इस टाइप से देखो क्वेश्चन में गिवन होगा तो यहां पे आपको देखो एक दो कॉलम और यहां पे ऐड कर लेने। सबसे पहले यहां पे आपको एक टर्म एक्सआई फाइंड करनी होती है। एक्सआई कैसे फाइंड करते हैं, जो यहां पे आपके पास में ग्रुप गिवन है इसका मीन निकाल लो। जैसे 0 एंड 6 का मीन है बेटा 3, उसके बाद में 6 एंड 12 का मीन है आपके पास में 9, 12 और 18 का है 15। सिमिलर वे में ये 21 आ जाएगा और ये बच्चों आपके पास में आ गया 27। उसके बाद में ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बच्चों यहां पे एफ आई आपके पास में गिवन है। आपको एक और चीज बच्चों यहां पे फाइंड करनी होती है, वो क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो आप कैसे फाइंड करते हैं वो भी चीज मैं आपको बता देता हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बच्चों यहां पे देखो जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है वही सेम नंबर यहां पे लिख दीजिए। आगे क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, इसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी जो बच्चों ऐड कर दो। तो ये देखो a प्लस में b आ गया, उसके बाद में नेक्स्ट वाली यहां पे ऐड करोगे तो ये a प्लस बी प्लस 12 आ गया। उसके बाद में जब ये ऐड करोगे तो ये देखो a प्लस बी और 9 बच्चों ऐड किया तो ये 21 आ गया। फिर से यहां पे 5 ऐड करोगे तो ये आपके पास में a प्लस बी प्लस का 26 आ गया। क्लियर इतना फंडा। चलिए उसके बाद में देखो आपको एक और चीज जो वो क्या फाइंड करनी होती है, एक्स आई एफ आई जो वो आपको फाइंड करना होता है। एक्स आई एफ आई फाइंड करने का पीछे अपना लॉजिक जो वो क्या है बच्चों, आपको यहां पे सवाल में देखो मीन भी गिवन है। तो मीन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई फाइंड करना है। तो उसके लिए चलिए एक्स आई एफ आई भी मैं यहां से देखो फाइंड कर देता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। तो ये आ गया 3a 9b 15 इंटू में 12, ये आ गया आपके पास में 180, ये आपके पास में बनेगा 189 और लास्ट में ये आपके पास में आ गया 135। तो ये देखो टेबल जो वो हमने फॉर्म कर ली। अब उसके बाद में मीडियन वाले पार्ट पे बच्चों हम बाद में आते हैं, पहले हम मीन जो फाइंड कर लेते हैं। पहले आप मीडियन वाले पार्ट पे भी सोल्व कर सकते हो। मीडियन देखो मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। तो बच्चों ये जो मीडियन है इसका सबसे पहले आपको फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू में h। अब सिर्फ फॉर्मूला होने से काम नहीं, पता होने से काम नहीं चलेगा, आपको पता भी होना चाहिए कि इसमें चीजें जो वो क्या है। तो यहां पे बच्चों मीडियन जब भी फाइंड करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में तो एक टर्म हम डिफाइन करते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास वो क्लास होती है जिसमें मीडियन आपके पास में फॉल करती है। तो यहां पे देखो मीडियन जो 14 है, तो मीडियन कौन से वाले ग्रुप में बेटा, इस वाले ग्रुप में देखो फॉल कर रही है। 14 जो वो किस में आएगा, 12 to 14 के बीच में आएगा। तो ये जो आपके पास में क्लास होगी इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। ये जो क्लास है बच्चों वो कौन सी क्लास हो गई आपके पास में, मीडियन क्लास। यहां पे एक एक टर्म्स को देखते जाना, मैं सोल्व करता जा रहा हूं साथ साथ में आपको बताता भी जा रहा हूं। तो मीडियन पहली चीज तो आपको कितना गिवन है बच्चों, 14 गिवन है। तो 14 इज इक्वल्स टू L का मतलब क्या है, मीडियन क्लास का जो बच्चों ग्रुप है उसकी यहां पे जो लोअर वैल्यू है ये आपके पास में होती है L। तो ये लीजिए L की वैल्यू यहां पे मैंने लिख दी 12। n/2 मतलब लिख दो या फिर यहां पे समीशन ऑफ fi लिख दो। इन सब का जो बच्चों यहां पे सम आता है इसको हम बोलते हैं n। और ये सम बेसिकली क्या आता है आपके पास में, जो यहां पे मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की है उसका जो लास्ट टर्म होगा वो होगा आपके पास में समीशन ऑफ n। तो उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो ये देखो a प्लस बी प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो हमने ये बना रखा है, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी है? जो मीडियन क्लास है उसकी जो पिछली प्रीवियस जो क्लास है उसकी बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको यहां से लेनी है। तो देखो मीडियन क्लास ये थी, इससे प्रीवियस क्लास की जो आपके पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज a प्लस बी, दैट इज a प्लस बी। तो a प्लस में b मैं यहां पे लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई f का मतलब क्या? जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की बच्चों यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी जो आपके पास में आ रही है 12 इंटू में h का मतलब यहां पे क्या? जो भी ये मीडियन जो भी क्लास है इस क्लास का देखो यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 और 8 का डिफरेंस है बच्चों 6। तो ये लीजिए यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहां पे किससे? 6 से। चलिए अब इसको देखो बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो 14 इज इक्वल्स टू ये बन गया यहां पे आपके पास में 12 प्लस ये यहां पे बच्चों मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आएगा? a माइनस का 2a, एक तो यहां से 26 माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, और ये बच्चों यहां पे था आपके पास में कितना? 6। तो ये देखो जरा कैंसिल आउट हो गया इससे 2 टाइम्स, है ना। और अब यहां पे 4 से इसको देखो डिवाइड करते हैं, इसको इधर लेके आ जाओ 2 इंटू में 4 जो वो बन गया आपके पास में 8 इज इक्वल टू 26 माइनस a माइनस b। तो यहां से आपके पास में मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, एक रिजल्ट आ गया a प्लस b इज इक्वल टू 18। a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसका मतलब कि a और b में बच्चों आपको 2 रिलेशन लेके आने थे। एक रिलेशन आ गया, एक और रिलेशन कहां से आएगा? यहां पे मीन की वैल्यू आपको गिवन है, तो मीन देखो हम क्या लिखेंगे, ये नेक्स्ट में यहां पे आपके लिए सोल्व कर दे रहा हूं। मीन का अगेन आपके पास में फॉर्मूला जो है वो आपको आना चाहिए समीशन ऑफ xi इंटू में fi अपॉन समीशन ऑफ fi। क्लियर? चलिए ये सब चीजें फाइंड करते हैं। देखो समीशन ऑफ xi fi आपके पास में ये वाली वैल्यू थी, तो ये देखो 3a प्लस 9b, 3a प्लस 9b प्लस 180 था प्लस 189 था, और एक और टर्म थी बच्चों आपके पास में 189 के बाद 135, तो ये लीजिए 135 डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ fi। समीशन ऑफ fi देखो यहां से मैंने बोला था कि इनका सबका सम करेंगे तो यही वाला नंबर आएगा आपके पास में, तो दैट विल बी a प्लस b प्लस 26, a प्लस b प्लस 26। और ये देखो बच्चों मोड आपके पास जो मीन था वो था 309/2, 309/2। अब अगेन देखो ये जो क्वेश्चन था पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसकी बच्चों कैलकुलेशन आपके पास में काफी लेंथी थी, बट वो करनी पड़ेगी, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। तो a प्लस में b की देखो एक तो वैल्यू जो वो हमने भी यहां पे निकाल ली है, a प्लस b आपके पास में बच्चों 18 आ रहा था, तो 18 देखो अगर यहां पे डाल देंगे तो ये आपके पास में बनेगा 309/22 इज इक्वल्स टू 3a प्लस में 9b। इन सबको बच्चों यहां पे ऐड कर दो, तो कैलकुलेशन नोट आउट इसकी काफी डिफिकल्ट रहने वाली है। ये 14 बन गया, 8 3 11 19, 19 प्लस 1 20, 2 प्लस 1 3 4 5, तो ये आ गया 504। और नीचे था बच्चों 18, तो 18 इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आ गया आपके पास में 44। चलिए यहां पे फिर से देखो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, और ये इधर करेंगे तो 618 इज इक्वल्स टू 3a प्लस में 9b एंड प्लस का आ गया बच्चों 504। तो यहां से एक रिजल्ट आ गया आपके पास में 3a प्लस 9b इज इक्वल टू 4 1 एंड 1। 3 से कैंसिल आउट कर दो बच्चों, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो a प्लस 3b इज इक्वल टू ये आपके पास में आ रहा है 38। तो एक रिजल्ट आपके पास ये आ गया, और एक रिजल्ट बच्चों क्या था? a प्लस में b इज इक्वल टू 80। दोनों को देखो अगर यहां से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास में क्या a और b की वैल्यू आ जाएंगी? बिल्कुल आ जाएंगी। तो सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 2b इज इक्वल टू 20, यानी b की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी? 10। और अगर b की वैल्यू 10 आ गई तो a आपके पास में कितना बनेगा? a प्लस में b जो वो 18 था, तो ये बच्चों देखो दोनों वैल्यूज आ गई। अब a माइनस में b का होल स्क्वायर पूछा था, यानी 10 माइनस 8 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 4। तो ये बच्चों आपका क्या होगा? फाइनल आंसर। तो देख रहे हो कि पहली चीज तो आपको मीडियन के फॉर्मूलाज वगैरह सारे पता होना चाहिए। कैलकुलेशन भी बच्चों इसमें काफी लेंथी आती है, तो आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। तो बच्चों मीडियन के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ में मोड, इस चीज का आपको ध्यान रखना कि एक और टर्म आपके पास में आती है मोड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पिछली बार नहीं पूछा गया था, तो चांसेस है कि इससे रिलेटेड सवाल आ जाए। तो यार
जो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीन, इनके सवाल तो करने ही करने, बट सिर्फ और सिर्फ इनके भरोसे नहीं रहना, मीन, मीडियन और मोड जो उसके भी क्वेश्चंस बच्चों आपको करने हैं। ओके गाइस, अगला आप और कौन सा ऐसा चैप्टर चाहते हो जिसके जो हटके क्वेश्चंस पूछे गए वो मैं आपके सामने लेके आऊं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।